गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। हर रविवार को दोपहर को 3:30 बजे हमारे सर वक्ता श्री मित्र गौरांग प्रभु जी के मधुर आवाज़ में हम ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। ऑनलाइन क्लास है, आप सभी भी जुड़ सकते हैं। आज हमारा चल रहा है कैंटो 10 चैप्टर 9। उसमें दामोदर लीला भाग 1 मित्र गौरांग प्रभु जी के स्वर में आज हम सब सुनेंगे। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप भी आपका कमेंट में लिखिए और नंबर भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। सुनते हैं मित्र गौरांग प्रभु जी से। भगवान कृष्ण की दामोदर लीला भाग 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमे त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवो पृष्ठालिवि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः
कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna. So welcome everyone to our Bhagavatam class. Now we are going to begin with the 9th chapter of 10th canto. Okay, so 9th chapter is the most famous chapter, okay, which we discuss every year in Kartik Mass, that is Damodar Leela. Okay, so Damodar Leela means Mother Yashoda binding Lord Krishna with the rope. Okay, so this is a very special pastime which happened, okay, and it has a very special significance, lot many teachings, okay, lot many points that we can apply in our life, okay, and ये पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो इसमें माता यशोदा का जो प्रेम है वो उसमें पूरा उभर के आता है। ओके, अभी तक हम डिस्कस कर ही रहे थे कि इवन लास्ट टाइम आल्सो वी हैड डिस्कस्ड दैट मदर यशोदा's लव cannot be compared with मदर देवकी आल्सो, है ना, व्हाट टू स्पीक अबाउट अदर वुमेन इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमको दिखता है कि माता यशोदा का जो प्रेम है वो इतना सर्वोच्च है, इतना सर्वोपरि है कि पिछले बार हमने डिस्कस किया था कि परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं। ओके, किसी को याद है क्या प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से? व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम? They are eternal parents. Okay, how they are eternal parents. Okay, स्पेसिफिकली परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था माता यशोदा एंड नंद महाराज ने कि इनको भगवान कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो ये प्रश्न पूछने के बहुत सारे रीजंस थे। एक रीजन ये था उनका जानने का कि इज इट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग to do some pious activity or some extraordinary pious activity and become like Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Okay, तो उसके उत्तर में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि nobody can become Nanda and Yashoda, no one. Okay, no one means no one, yeah, but you can follow their footsteps, okay, and become like them. तो becoming Yashoda and Nanda में and becoming like Nanda and Yashoda में बहुत difference है। Okay, so when you say somebody became Nanda and Yashoda, okay, an ordinary jiva soul became Nanda and Yashoda, that means this is मायावाद philosophy. Okay, मायावाद philosophy यानी क्या? जैसे हम बोलते हैं ना, जीव जो है वही भगवान है, भगवान बन जाता है, तो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार कोई भी साधारण जीव जो है कभी नंद और यशोदा नहीं बन सकते, बिकॉज नंद एंड यशोदा दे आर इटर्नल पेरेंट्स ऑफ कृष्णा, दे आर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। ओके, सो नो वन कैन बिकम नंद एंड यशोदा, बट यस यू कैन बिकम लाइक देम। लाइक देम का क्या मतलब है? यू कैन डेवलप प्योर लव like Nanda and Yashoda, and you can become their assistant in the spiritual world. Okay, ये बन सकते हैं।
So this philosophy has to be very clear. ओके तो नॉर्मली जब हम देखते हैं इस संसार में भी कोई माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो हम नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं, है ना, यशोदा की तरह है। ओके तो यहाँ ये कंपैरिजन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट द रियलिटी इज नो वन कैन बिकम यशोदा। ओके यहाँ तक कि हमने पिछली बार ये भी डिस्कस किया था कि माता यशोदा का जो पोजीशन है वो इतना हाईएस्ट है कि इवन द डिवोटीज इन द माधुर्य रस, तो माधुर्य रस में कौन है? श्रीमती राधा रानी एंड ऑल द गोपीज, यू नो, इवन द डिवोटीज इन द माधुर्य रस दे आल्सो बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ मदर यशोदा। तो सोचिए माता यशोदा का क्या पोजीशन है। ओके तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इवन आफ्टर हियरिंग द रीजन, तो सुखदेव गोस्वामी क्या रीजन बताते हैं कि पिछले जन्म में मदर यशोदा नंद बाबा देवर द्रोण एंड धरा, ओके देवर वसुस, वसुस यानी स्वर्ग में रहने वाले एक कैटेगरी के देवता है वो। ओके सो देवर द्रोण एंड धरा, उन्होंने ब्रह्मा जी के आज्ञा का पालन किया, उनका सेवा किया, जिसके फल स्वरूप उनके अंदर वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ एंड ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वो धरती पे यशोदा और नंद के रूप में जन्म लेते हैं। ओके बट समहाउ दिस रीजन डिड नॉट सैटिस्फाई परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि केवल ब्रह्मा जी का आज्ञा पालन करने से और बोलते हैं ना, ऐसे कैसे इतना बड़ा पोजीशन कैसे मिल सकता है? अभी ब्रह्मा जी तो ही इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज, ओके स्पेशली इन मैनेजिंग द यूनिवर्स। तो उनकी आज्ञा का पालन तो कितने लोग करते हैं? पूरा संसार करता है, राइट? तो सब क्या नंद यशोदा बन जाते हैं क्या? तो उनके मन में ऐसा डाउट आ गया। he was not doubting but he was not satisfied with this answer. ओके तो परीक्षित महाराज he was not satisfied with the answer that अच्छा ये पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे, तो ब्रह्मा जी की कृपा से उनकी आज्ञा का पालन करने से ये नंद और यशोदा बन गए। तो somewhere he was not satisfied, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। परीक्षित महाराज ने he did not say anything कि नहीं I don't believe your words or I'm not satisfied, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बट चेहरा देख के पता चलता है ना, नॉर्मली व्हेन वी टॉक विद पीपल, ओके एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स, ओके सामने वाले का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उससे आपको पता चल जाता है कि सामने वालों को समझा कि नहीं समझा, है ना? ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस दिस। तो सुखदेव गोस्वामी व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ परीक्षित महाराज he understood कि he is not satisfied. Like for example जैसे फिफ्थ कैंटो के एंडिंग में like the whole fifth canto is all about the universal description, different planets. तो वो और उसमें अंत में 26 different types of नरक, हेल का भी, हेलिश प्लैनेट्स का भी डिस्क्रिप्शन आता है और उनमें क्या क्या पनिशमेंट दिया जाता है वो भी डिस्क्रिप्शन में आता है। तो परीक्षित महाराज तुरंत पूछते हैं कि इज देयर एनी रेमेडी, इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर अवॉइडिंग गोइंग टू हेल। तब सुखदेव गोस्वामी जो है वो अटोनमेंट के बारे में बताते हैं, प्रायश्चित के बारे में। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रायश्चित बताए गए हैं जिसको करने से व्यक्ति जो है वो नरक जाने से बच सकता है या अपने जो पाप कर्म है उससे बच सकता है। बट समहाउ परीक्षित महाराज he was still not satisfied. He was like, ये तो उसकी तरह है जैसे हाथी जो है स्नान करके आता है नदी में और फिर बाहर आकर मिट्टी में वापस वो लोटपोट हो जाता है, अगेन वो मिट्टी में उसका शरीर जो है मैला हो जाता है, फिर हो जाएगा स्नान करने, फिर वो उसी मिट्टी में आकर वो लोटपोट हो जाएगा। तो ये प्रायश्चित भी जो है वो वैसा ही है। ओके तो इससे पाप करने का जो टेंडेंसी है वो नहीं जाने वाला है। ओके तो मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि व्यक्ति जो है पाप करे ही नहीं, पाप करने का जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है वो ही खत्म हो जाए, वो बताइए मुझे। देन सुखदेव गोस्वामी स्टार्टेड नरेटिंग अबाउट अजामिल का स्टोरी।
करेक्ट। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जब सुखदेव गोस्वामी धरा और द्रोण के बारे में बताते हैं तो समवेयर परीक्षित महाराज वाज नॉट सैटिस्फाइड। उनके वो फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि ही इज नॉट सैटिस्फाइड। तो उनको सैटिस्फाई करने के लिए परीक्षित महाराज जो है, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जो है, he started narrating this दामोदर लीला, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि माता यशोदा का क्या पोजीशन है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, sir. हरि बोल। यस सर। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। So let us begin with this very beautiful chapter. Okay, जितने भी वैष्णव हैं सबका फेवरेट चैप्टर है ये, स्पेशली ड्यूरिंग कार्तिक मंथ। ओके, हर जगह जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ हर जगह ये दामोदर लीला जो है वो डिस्कस किया जाता है। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तत्पालचरितानि च दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि अगायता। Now this is the beginning of Damodar Leela. एकदा means one day. ओके, तो देखिए हर एक शब्द का जो है बहुत डीप मीनिंग है। ओके, तो एकदा गृहदासीषु, ओके, गृहदासी यानी घर के जो मेड सर्वेंट्स हैं, ओके, उनको यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा नंद गेहिनी। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया जा रहा है। Who is यशोदा? She is नंद गेहिनी, यानी नंद महाराज का जो महल है उसकी रानी है वो। She is the queen of Nand Bhavan. Okay, Yashoda Nanda Gehini. Now naturally she is the queen, so obviously she has that power to give the order to all the maid servants. Okay, Yashoda Nanda Gehini कर्मांतर यानी मेड सर्वेंट्स जो डेली का जो काम कर रहे थे, यशोदा मैया ने उनको कहा कि आज ये मत करो, आज तुम कुछ और करो। नियुक्तासु, नियुक्त यानी शी असाइन्ड सम अदर वर्क। ओके, निर्ममंथ स्वयं दधी, और वो क्या करने लगी, स्वयं दधी, निर्ममंथ यानी मथने लगी, दही को मथने लगी स्वयं। ओके, तब ये एक एक शब्द का हम थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो एकदा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो एकदा शब्द से ये पता चलता है कि माता यशोदा जो है वो रोज दधी नहीं मथती थी। ओके, व्हाई? बिकॉज शी इज द क्वीन, यशोदा नंद गेहिनी। ओके, अभी महारानी बैठकर, अब जो पूरे वृंदावन की जो महारानी है वो क्या बैठकर दही मथेगी? नहीं, शी हैज लॉट्स ऑफ अदर वर्क आल्सो, लाइक। सो यहाँ पे इसलिए अब बोला गया है यशोदा नंद गेहिनी। और एकदा यानी एक दिन की बात है, वो पर्टिकुलर डे में। अब ये दिन कौन सा है? दीपावली वाला दिन। ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो लीला है, दामोदर लीला है, ये कौन से दिन हुई थी? दीपावली वाले दिन, यानी कार्तिक मास में दीपावली का जो शुभ दिन माना जाता है। पूरे बोलते ना, पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार जो माना जाता है दैट इज दीपावली, है ना। तो हमारे हिंदू रिलीजन में सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है दीपावली, राइट। सो दीपावली वाले दिन माता यशोदा ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आज स्वयं दही जो है मथूंगी। ओके, तो इसका अर्थ ये बनता है कि बाकी दिनों में माता यशोदा ये काम नहीं किया करती थी। तो कौन करता था? द मेड सर्वेंट्स, गृहदासीषु। तो जो ग्रह की जो दासियां हैं, so naturally mother Yashoda, she is the queen, so obviously she had hundreds of maid servants. Okay, not just one or two, hundreds of maid servants. Okay, तो वो सारी जो ग्रह दासियां हैं वो बैठ के क्या करती थी? दही मथती थी। ओके, सो तो माता यशोदा ने सोचा कि आज मैं स्वयं
दधी मथूंगी। ओके, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए, क्यों उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि आज मैं खुद माखन बनाऊंगी? क्यों ऐसा डिसाइड किया उन्होंने? It was Diwali festival, very big day. She wanted to give Krishna खुद का बनाया हुआ। आई कांट हियर एनीवन। बाहर जाके माखन तो आपके तो वो आने के ज्योति मैडम दोस्त नहीं आने के वो आ रही है शायद करने वाले है वो बराबर नहीं करती। करेक्ट, ओके। सो एक रीजन ये है कि आप करेंगे एको आती है। ओके, आई एम रिपीटिंग व्हाटएवर शी सेड। ओके, सो अभी इतने दिनों से पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा कि भगवान जो है नटखट लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, एंड ऑल द गोपीज आर कमिंग एंड कंप्लेनिंग, करेक्ट। एंड इसके जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो है मिट्टी खाते हैं। ओके, तो माता यशोदा ने सोचा ये बाहर जाकर माखन खाता है, दूसरों के घर का माखन खाता है, मिट्टी खाने लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे घर में जो दही माखन जो बनता है वो उतना स्वादिष्ट नहीं है। ओके, क्यों स्वादिष्ट नहीं है? क्योंकि माता यशोदा, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सारे डिटेल्स देते हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मदर यशोदा शी नोटिस्ड कि दी गोपीज, दी मेड सर्वेंट्स, ओके, ऑफ द पैलेस, ओके, वो लोग क्या करते थे, कभी कभी दूध को जला देते थे, दूध बॉईल करने लगते थे, तो कभी कभी दूध जल भी जाता था। एंड मदर यशोदा शी यूज्ड टू नोटिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो माता यशोदा ने सोचा कि अभी ये जो दासियां हैं ये लोग जब दूध गर्म करते हैं तो कभी कभी दूध फट जाता है या दूध जल जाता है, तो हो सकता है कि इस खराब दूध से वो लोग माखन बनाते हो, जिसका टेस्ट जो है बहुत खराब आता है। ये कारण हो सकता है कि he is going, that is why he is going out and stealing the butter। तो माता यशोदा ने ऐसा सोचा कि हाँ, हो सकता है कि ये लोग ठीक तरह से नहीं बनाते हैं दही माखन, ओके, जिसकी वजह से कृष्ण को यहाँ पे हमारे घर में दही माखन खाने का मन नहीं है, इसीलिए वो दूसरों के घर में जाकर वो चोरी करता है। ओके, तो इसीलिए माता यशोदा ने सोचा कि आज मैं आज खुद बनाऊंगी। ओके, मैं हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखूंगी। ओके, आई विल सी टू इट दैट वो दूध जो है वो जलता नहीं है, फटता नहीं है। ओके, मैं प्रॉपर हर तरीके से जो विधि विधान से मैं बनाऊंगी, और आई विल सी टू इट दैट द बटर इज टेस्टी। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एकदा गृहदासीषु, अब ये दीपावली वाला दिन है, करेक्ट। तो दीपावली के अगले दिन हम क्या मनाते हैं? What do we celebrate the next day of Diwali? गोवर्धन। करेक्ट, गोवर्धन पूजा, बराबर। लेकिन गोवर्धन पूजा की शुरुआत किसने की? भगवान कृष्ण ने ही, यानी 5000 साल पहले। तो गोवर्धन पूजा के पहले क्या होता था? इंद्र यज्ञ, करेक्ट। इंद्र भगवान के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ओके, एंड सारे ब्रजवासी जो है वो सब मिलकर वो लोग इंद्र का यज्ञ संपन्न करते थे। ओके, तो naturally the reason is to please Lord Indra, so that there is proper rainfall वगैरह वगैरह, that reason। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे माता यशोदा क्या करती है, कर्मांतरः नियुक्तासु। ओके, इसलिए वर्ड यहाँ पे बोला गया कर्मांतर यानी अगले दिन होने वाले इंद्र पूजा के लिए जो भी प्रिपरेशन करना होता है उसमें उन सारी दासियों को लगा दिया, नियुक्त कर दिया। नियुक्त यानी उनको वो काम सौंप दिया कि तुम जाओ और जो इंद्र पूजा है उसकी तैयारी करो, जो लकड़ियां काटना है या जो भोग बनाना है या मालाएं बनानी है, जो भी करना है वो उसकी तैयारी करो। ओके, दही माखन जो है आज मैं स्वयं बनाऊंगी। टुडे आई एम गोइंग टू पर्सनली गोइंग टू मेक इट। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला गया है एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, द क्वीन ऑफ नंदास पैलेस। ओके, द महारानी। ओके, तो आज महारानी यशोदा जो है आज स्वयं दही माखन बनाने वाली है। ओके, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी।
ओके, सारी नौकरानियों को, सारी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया। और कब ये कर रही हैं? अर्ली मॉर्निंग। 1 सेकेंड। तो इसीलिए वो कब कर रही है? ये सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही। ओके, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सुंदर साड़ी पहनकर, अभी उनके साड़ी का भी कलर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, केसरी रंग का यानी सैफरन कलर का साड़ी उन्होंने पहना है। ओके, तो अभी आएगा आगे और भी डिस्क्रिप्शन आएगा मदर यशोदा का, हाउ शी वॉज लुकिंग दैट डे। ओके, तो सुबह सुबह उन्होंने स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनकर सारे दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और खुद जो है वो दधी मथने लगी। ओके, अभी दधी कैसे मथ रही है? हाउ शी इज टर्निंग द बटर। यानि यानि ह गीतानि तत्बाल चरितानि च दधी निर्मंतर निर्मंतने काले स्मरन्ति तानि अगायत। यानि यानि यह गीतानि, वो गीत गा रही है। तो दधी मत रही है दोनों हाथों से और साथ में क्या कर रही है? गीत गा रही है। कौन से गीत गा रही है? तद्बाल चरितानि च, अपने ही बच्चे यानी भगवान कृष्ण के चरित्रों का वो गान कर रही है। ओके, सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल दोज हु आर साधकास, ऑल द डिवोटीज। सो यहाँ पे माता यशोदा क्या कर रही है? नॉर्मल घर का काम कर रही है। ओके, वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है या बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम कर रही है, नहीं। शी इज डूइंग हर नॉर्मल डेली हाउस होल्ड वर्क। क्या है? दधी मथने का काम। ओके, जो हर औरत करती है अपने घर में। ओके, लेकिन साथ ही साथ में वो क्या कर रही है? तत्पाल चरितानि च, शी इज सिंगिंग, she is chanting the name of Krishna, she is singing the pastimes of Krishna. So what do we learn from here? कि हमें किसी कार्य का त्याग नहीं करना है। ओके, हमारा जो भी डेली एक्टिविटीज है, वॉट एवर वी डू, घर में करो या ऑफिस में करो, जो भी करना है, या हम नॉर्मली अगर हम रास्ते में चल भी रहे हैं, what we are supposed to do? We are supposed to remember the sweet pastimes of Krishna and sing it. Okay, तद्बाल चरितानि च, दिस इज एक्चुअल कर्म योगा। ओके, कर्म योगा यानी क्या? वो हाथ से अपना नॉर्मल काम कर रही है लेकिन मुंह से क्या कर रही है? भगवान का नाम लिए जा रही है। ओके, दैट इज द इसेंस ऑफ कर्म योगा। ओके, सो यानि यानि गीतानि, गीत गीत बना बनाकर। ओके, अभी कौन से गीत गा रही है वो? तद्बाल चरितानि च। अभी भगवान ने, अभी आप लोग मुझे बताइए, भगवान ने अभी तक कौन सी लीलाएं की हैं? बॉर्न होने से लेकर अभी तक कौन सी लीलाएं की हैं? what all pastimes we have discussed till now in the 10th canto? पूतनावध, शक्टासुर का वध किया, फिर तृणावर्त का वध किया, और मट्टी खाई थी। हाँ, मिट्टी खाई थी, करेक्ट। ओके, माखन चोरी लीला की। ओके, तो रोज रोज उनका कंप्लेन आता था, यानी रोज कितनी लीलाएं की होंगी भगवान ने, करेक्ट। तो इन सारी लीलाओं को माता यशोदा ने क्या कर लिया? एक पोयम के रूप में, एक गाने के रूप में उसको कंपोज कर लिया। ओके, एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो सारे सॉन्ग्स है ना, ये वृंदावन के, ब्रज के जो दूसरी गोपियां हैं वो उन्होंने कंपोज की थी। ओके, बिकॉज सारे ब्रजवासी जो है वृंदावन, वो लोग क्या करते थे? उनका एक ही काम था, हाथ से काम करना है, मुंह से नाम लेते रहना। सो एवरीबडी यूज्ड टू सिंग अबाउट कृष्णा, एवरीबडी यूज्ड टू रिमेम्बर कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि केवल माता यशोदा और नंद महाराज ही केवल भगवान को याद करते हैं वृंदावन में। नो, each and every living being, whether it is gopas, whether it is gopis, whether it is birds, monkeys, peacocks, trees, animals, जितने भी लोग हैं, सबका क्या काम है? They all are remembering Krishna. Everybody loves Krishna. That is Vrindavan. ओके, तो सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? भगवान का ही चरित्र गाते रहते हैं। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उसी को ही सॉन्ग के रूप में, एक गीत के रूप में उसको कंपोज करते हैं और गाते रहते हैं कंटिन्यूसली। उनका काम भी चल रहा है और साथ में भगवान का स्मरण भी हो रहा है।
you know. So and same thing Krishna says in the Bhagavad Gita, Mam anusmara yuddha cha. हे अर्जुन युद्ध करो, कैसे? By remembering me. No, so that is what Mother Yashoda is also doing here. She is doing her daily activity, but at the same time she is remembering Krishna. She is singing Krishna, she is taking names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So if you can't sing, if you can't compose songs, at least we can chant the Hare Krishna Mahamantra. है ना, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त, कपड़ा धोते वक्त, अब जो भी डेली एक्टिविटीज करते हो, आपको क्या करना है? केवल भगवान का नाम ही तो लेना है. So when you chant Krishna's name, automatically you start remembering his pastimes. Okay, नाम, गुण, रूप और लीला. Okay, this is the sequence. पहले क्या आता है? नाम. पहले हम नाम लेते हैं. Okay, नाम लेने से क्या होता है? The mind becomes purified. Okay, and उस purified mind से when you try to hear about Krishna, then you start understanding the qualities of Krishna. तो जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आप भगवान को नहीं समझ सकते. Okay, so इसीलिए chanting is very important. जब तक आप chant नहीं करोगे, your mind will never become purified. चाहे आप कोई भी किताब पढ़ लो, आप कितने भी बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें कर लो, या कितने भी लेक्चर्स आप सुन लो, unless and until you don't chant, your mind will never become pure. Pure in the sense, बोलते ना, जो material contamination है, जो material desires है, that will not go away. So when you chant, your mind becomes pure. Okay, and with that purified mind, you can understand the qualities of the Supreme Lord. तब आपको धीरे धीरे भगवान के जो गुण हैं वो समझ में आने लगे. So नाम, गुण, and then रूप, and then लीला. And then when you continue chanting, जब आपका साधना और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे भगवान का जो रूप है, जो फॉर्म है भगवान का, वो रिवील हो जाएगा automatically. You know, when your chanting becomes intense, okay, when your mind and heart becomes purified, okay, automatically the form of the Lord will be revealed to you. Okay, आपके मन में ही भगवान का जो स्वरूप है, जो इटर्नल फॉर्म है, वो अपने आप रिवील हो जाएगा. इट विल बी लाइक लॉर्ड विल शो हिमसेल्फ टू यू. ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर सिंसियरिटी. ओके, वो आपके सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेंस हो भक्ति को लेकर, डिवोशन को लेकर कितने इंटेंस हो, वो डिपेंड करता है. ओके, तो जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा उतने जल्दी रिवील होगा. ओके, जितना आप ढीले रहोगे, हाँ ठीक है ना, आराम से कर लेंगे, क्या घाई है, क्या जल्दी है, तो then Krishna will also take time. Okay, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्. Okay, the way you approach me, I will also reciprocate in the same manner. जैसा आप भगवान को अप्रोच करोगे, भगवान भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करोगे. तो अगर आपके भक्ति में इंटेंसिटी है, then Krishna will also reciprocate quickly. तो रूप, that is the form of the Lord will be revealed. And after that, लीला. लीला यानी भगवान के जो पास्ट टाइम्स है, वो आपको दिखाई देने लगेंगे. ओके, जैसे हमारे जो आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको 24 hours they could witness the leelas of the Supreme Lord. ओके, ऐसा नहीं है कि जो लीला 5000 पहले हो गई थी वो दिखता था, नहीं, जो प्रेजेंट में जो हो रहा है वृंदावन में, ओके, अदृश्य रूप में जो हमको दिखाई नहीं देते, ओके, वो भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और ऐसे बहुत सारे संत महात्मा है, अभी भी है, जिनको भगवान की लीलाएं साक्षात दिखाई देती है. ओके, लेकिन वो अलग लेवल है, दैट इज अ वेरी हाई लेवल. ओके, ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट सी द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. ओके, सो नाम, गुण, रूप और लीला. ओके, ये दिस इज द सीक्वेंस. सो व्हाट वी हैव टू डू? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि वी शुड लर्न फ्रॉम मदर यशोदा. ओके, हाउ टू डू आवर डेली वर्क. What is real karma yoga? We should learn from Mother Yashoda. She is doing a very ordinary activity. Okay, दही बनाना, माखन बनाना, ये बहुत ऑर्डिनरी सा काम है, लेकिन what she is doing? यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च. अपना काम करते करते वो भगवान के चरित्रों को गा रही है. ओके, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानि अगायत. स्मरण कर रही है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान का स्मरण.
Remembering Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's Leela, this is the ultimate for us. Okay, this is the sadhana also and this is the goal also. Please understand. Okay, बहुत लोग आजकल जो so called philosophers हैं, they say कि हाँ ये सब करना चाहिए, but this is not our goal. Our goal is to become God. That is what nowadays people say. कि ये करते करते हमें क्या बनना चाहिए, हमें कृष्ण बन जाना चाहिए या हमें शिव बन जाना चाहिए, शिवत्व की प्राप्ति होगी, ऐसा सब लोग आजकल बोलते हैं. बट आवर साधना इज ऑल्सो स्मरणम. Okay, and our goal is also smaranam. Okay, remembering Krishna, this is our sadhana and sadhya also. Okay, yani yani ha geetani tadbala charitani cha धदी निर्मंथने काले स्मरंती तानी अगायता. देखिए ये 2 श्लोकों में कितना डेप्थ है, कितना डीप मीनिंग है इसमें. ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, परीक्षित महाराज was not satisfied with the story of Drona and Dhara. Okay, he was thinking कि नंद यशोदा might have done something extraordinary sadhana. Okay, उनको लगा कि बस इतना करने से नंद यशोदा बन गए वो लोग. नहीं, कुछ तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया होगा, कुछ तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं ना हटके कुछ किया होगा, तब जाके उनको ये पोजीशन मिला है. इसीलिए शुभदेव गोस्वामी जो है दामोदर लीला का वर्णन करते हैं. ओके, तो she began churning the yogurt for the pleasure of Krishna. Very important. वो दही किसके मथ रही है, कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, माता यशोदा, now she had 9 lakh cows, है ना, we all know this. नंद महाराज had 9 lakh cows. तो उनमें से उन्होंने क्या किया, 7 या 8 ऐसे गैयों को चुना. ओके, जिनका एक बोलते हैं ना, एक स्पेशल काइंड ऑफ एक नस्ल बोलते हैं ना, स्पेशल काइंड ऑफ काउज दे गए. ओके, दे वर नोन एज पद्मगंधा गाय. ओके, तो पद्मगंधा क्यों बोला जाता था उनको, क्योंकि माता यशोदा क्या करती थी, इन 7 या 8 गैयों को, इन लाखों गैयों में से एक स्पेशल टाइप ऑफ घास जो है वो खिलाती थी, फ्रेग्रेंट घास खिलाती थी, और उस घास में जो है लोटस का खुशबू आता था. पद्म यानी लोटस. ओके, तो पद्म गंध यानी खुशबू. तो लोटस का खुशबू वाला जो स्पेशल घास है जो ब्रज में उगा करते थे, उनको खिलाती थी. इनको ये 7 to 8 काउस को, इन 7 या 8 गैयों को खिलाती थी. ओके, सबको खिला नहीं सकते थे क्योंकि 9 लाख गैयों को खिलाना जाके पर्सनली जाके खिलाना इज वेरी डिफिकल्ट. तो माता यशोदा क्या करती थी, 7 से 8 गैयों को सेलेक्ट करती थी, जो हेल्दी थे उनको सेलेक्ट करती थी, एंड उन 7-8 गैयों को ये स्पेशल घास जो है खिलाती थी. ओके, ताकि उनमें से जो दूध निकले, उनके स्तनों में से जो दूध निकलेगा, उस दूध में भी वो फ्रेग्रेंस हो, और उस फ्रेग्रेंट दूध में से वो अपने बाल गोपाल के लिए वो माखन बनाना चाहती थी, ताकि वो उस माखन में भी वो फ्रेग्रेंस आए, और उसको खाने के बाद कृष्ण जो है दूसरों के घर में जाना छोड़ देंगे, दूसरों के घर में चोरी करना छोड़ देंगे. तो कितना एफर्ट डाल रही है देखो माता यशोदा. तो ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन बैठ के उन्होंने ये किया, नहीं, अभी गैयों को घास खिलाना है, यानी कितने दिन उन्होंने खिलाया होगा, राइट. कितने दिन खिलाने के बाद उस दूध को इकट्ठा करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद उसमें से माखन बनाया होगा, फिर वो माखन को मथ के, दही को मथ के अभी वो माखन बना रही है. ओके, तो ऐसा नहीं कि ये एक दिन की मेहनत है, बहुत दिन से मेहनत कर रही है वो. ठीक है, तो ये लीला कब हुई, दीपावली वाले शुभ दिन पर. ओके, तो जब वो दही मथ रही थी, तब वो क्या कर रही थी, शी वॉज सिंगिंग द ग्लोरीज, ओके, सॉन्ग्स इन ऑर्डर टू pacify her longing to see Krishna, who was sleeping in another room. See, such a beautiful statement given by
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ओके, अभी जब ये हो रहा था उस समय, वो समय क्या था, दीपावली वाले दिन और ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच की बात है ये, करेक्ट। तो उस समय तो भगवान सोए हुए थे, बाल गोपाल सोए हुए थे अपने कमरे में। तो शी वॉज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। जस्ट इमेजिन, भगवान बाल गोपाल जो है बाजू के कमरे में ही सो रहे हैं, ओके, और ये दूसरे जगह पर बैठकर, माता यशोदा दूसरे कमरे में बैठकर या किचन में बैठकर शी इज मेकिंग दैट योगर्ट। बट इतने नजदीक होने के बावजूद भी शी वॉज फीलिंग सेपरेशन। जस्ट सी द पोजीशन ऑफ मदर यशोदा, हर लव फॉर कृष्णा, कि वो एक सेकंड के लिए भी भगवान से अलग नहीं होना चाहती। ओके, भगवान तो बाजू वाले कमरे में ही सो रहे हैं, लेकिन शी वॉज फीलिंग सेपरेशन। शी वॉज लॉन्गिंग टू सी कृष्णा। वो ये सोच रही थी कि अभी मैं दही मथ रही हूँ तो मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये भी कृष्ण के लिए ही है। तो व्हाट शी थॉट कि ठीक है, चलो, कि कृष्ण अभी फिजिकली मेरे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन कम से कम मैं उसके बारे में गा तो सकती हूँ। तो गाते गाते आई विल फील हिज प्रेजेंस। सी, सो ब्यूटीफुल द फिलॉसफी इज। So even though Krishna is personally not present in front of us, see, Krishna is everywhere. He is present in each and every atom also. But can we see him? No, we can't see him. So we can't, physically see Krishna from our naked eyes. We can't see him. But at least we can sing about him. We can chant his names. करेक्ट, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है। करेक्ट, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ अभी। वी कैन ऑर्डर कृष्णा लाइक दैट, बट हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम उनका स्मरण तो कर सकते हैं कम से कम, है ना। हम अपने माइंड को, हम हमारे दिमाग को बोल तो सकते हैं कि हे मन, कम से कम कृष्ण का नाम तो ले, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो प्रभुपाद जी की कृपा से और सारे वैष्णव आचार्यों की कृपा से कम एक ये नाम तो हमको नसीब में मिला है, नसीब हुआ है, राइट। सो वी आर सो फॉर्चुनेट कि वी कांट सी कृष्णा, बट एटलीस्ट वी कैन चैंट हिज नेम, वी कैन रिमेंबर हिज पास्ट टाइम, वी कैन हियर हिज पास्ट टाइम्स, एंड वी कैन परसीव हिज प्रेजेंस, ना। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान नाम के रूप में वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, ना। तो कृष्ण का नाम और कृष्ण ये दोनों अलग नहीं है ना, ये एक ही है। ओके, तो जब हम नाम लेते हैं तो कृष्ण एक्चुअली में उस नाम में वहां पे उपस्थित है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वी हैव टू रियलाइज कि कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम्स। ओके, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी नेम्स, कुछ ऐसे सिलेबल को ऐसे कंबाइन कर दिया और ऐसे नाम बन गया, नहीं। गोलोकेन प्रेमजन हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इसको करने से जो गोलोक में जो प्रेम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो प्रेम है, इसकी अनुभूति आप कर सकते हो यहीं पर, इसी धरती पर बैठकर। गोलोकेन प्रेमजन, सच अ बिग स्टेटमेंट इट इज। चैतन्य महाप्रभु से कि गोलोक में जो प्रेम उपलब्ध है, ओके, जो वहां पे जो पाया जाता है, उसी प्रेम को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो सिंपली बाय चैंटिंग दिस होली नेम्स। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको लाइफ में। स्टिल पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल पीपल आर लाइक wandering here and there, see, when you reach a particular maturity level, okay, then you should stop going to 10 different places. Just sit at one place and chant the name of Krishna. Okay, आप एक जगह बैठ पा रहे हो कि नहीं, आप एक जगह एक आसन पे बैठ के भगवान का नाम जो है निरंतर आप चैंट जब कर पा रहे हो कि नहीं, इससे आपका मैच्योरिटी पता चलेगा, आप कितने एडवांस्ड हो वो पता चलेगा। अगर आप एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, दैट मीन्स अभी बहुत काम करना बाकी है। ओके, बट आई हैव सीन सीनियर डिवोटीज इवन व्हेन दे गो टू वृंदावन, जब वो वृंदावन में भी जाते हैं
तो वो ऐसे 10 जगह अलग अलग दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक जगह बैठ जाते हैं, एक जगह बैठ के सुबह से लेके शाम तक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। सोचो, दे जस्ट सिट इन द प्रभुपाद समाधि, प्रभुपाद जी का समाधि है बराबर, वहां बैठते हैं और वहीं पे एक आसन पर सुबह से लेके शाम तक, है ना, सिर्फ प्रसाद लेने के लिए वो उठेंगे या वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उठेंगे, बाकी वो एक ही जगह पर बैठकर निरंतर नाम जप करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ये मंदिर जाना है, इधर जाना है, ये दर्शन करना है, ये प्रसाद खाना है, यहाँ वहां घूमना है, नहीं, इसमें गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स एंड हैविंग दर्शन। ब्रज में जब हम जाते हैं, हम साल में एक बार या 2 साल में एक बार जाते हैं, तो दर्शन तो करना ही चाहिए। लेकिन एज यू मैच्योर, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, देन ये भटकना थोड़ा कम करना चाहिए एंड एक ही स्थान पर बैठकर निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए और उस नाम में आपको मग्न हो जाना चाहिए और नाम में ही आपको भगवान के दर्शन हो जाए। उस नाम में ही आपको राधा रमन भी दिख जाएंगे, आपको राधा दामोदर भी दिखेंगे, आपको राधा मदन मोहन भी दिखेंगे, सारे विग्रह आपको नाम में ही दिख जाएंगे। ओके, सो दैट लेवल वी हैव टू रीच। धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं एक ही स्थान पर बैठकर आंख बंद करके बिना हिले डुले मैं एक ही स्थान पर बैठ के मैं निरंतर कितने समय में बैठ पा रहा हूँ या बैठ पा रही हूँ, दैट यू हैव टू जज फॉर योरसेल्फ। ओके, हाँ, अगर आपके आपको कोई हेल्थ इशू है या अगर आप एक स्थान पर अधिक समय बैठ नहीं सकते बिकॉज ऑफ बॉडीली प्रॉब्लम, ओके, आपका पैर दर्द करता है या वट एवर मे बी द हेल्थ रिलेटेड इश्यू, तो वो अलग बात है। ओके, लेकिन आपका मन एक जगह नहीं स्थिर हो रहा है, दैट मीन्स यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। ओके, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर बैठ के निरंतर, ओके, बिना हिले डुले, बिना आंखें खोले, बिना सोए बहुत लोगों को मैंने देखा है एक ही जगह पे बैठ तो जाते हैं लेकिन वो लिप्स नहीं हिलते हैं क्योंकि वो अंदर सो रहे होते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसी स्थिरता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट you're chanting, you're sitting at one place without moving with your eyes closed, okay, and continuously you're chanting the holy name. Okay, तब समझना चाहिए कि हाँ, अब थोड़ा मन जो है मेरा स्थिर हो रहा है। देखो, योग क्या है? योग बेसिकली मन को भगवान में लगाना, यही तो योग है ना। लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा तो फिर काहे का योग? करेक्ट? तो मन भगवान में लगना चाहिए और स्थिरता आनी चाहिए। You should become stable, constant. ओके, मन यहाँ वहां भटक रहा है या बार बार आप उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है, करो, लेकिन एक समय के बाद ऐसा लेवल आना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आना चाहिए कि आपका मन जो है एक ही स्थान पर स्थिर हो जाए, नाम में केवल। ओके, और नाम में ही आपके सारे दर्शन हो जाए। ठीक है, सो वी शुड प्रे कि वी रीच दिस लेवल। ओके, तो ये सारे ये जो गीत है, ओके, ये किसने बनाए थे? ये सारे गोपीजनों ने बनाए थे। ब्रज के गोपीजनों ने ये सारे गीतों को कंपोज किया था। तो माता यशोदा सुनती रहती थी, है ना। तो देखिए, माता यशोदा खुद भी तो सॉन्ग बना सकती है ना, वो खुद भी तो कंपोज कर सकती है, लेकिन शी इज सिंगिंग दोज सॉन्ग्स व्हिच वर कंपोज्ड बाय द गोपीज ऑफ वृंदावन। ये कितनी बड़ी बात है ना। देखो, भजन तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन हमको कौन से भजन सुनने चाहिए या कौन से भजन गाने चाहिए? जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। अंडरस्टूड? ओके, वरना पिक्चरों में भी तो बहुत सारे ऐसे भगवान के गाने बन जाते हैं, बट आर दे रिटन बाय सम आचार्यस? नो, वो तो एक ऑर्डिनरी पर्सन ने बनाया है ताकि उसको पैसे मिल जाए, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें वही भजन, वही वैष्णव भजन गाना चाहिए जो कि आचार्यों द्वारा रचित है। ओके, जैसे
यशोमती नंदन ब्रज बरनागर, या फिर विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो जीवा, या फिर मधुराष्टकम है। कितने सारे सॉन्ग्स हैं। देयर आर सो मेनी आचार्यज एंड सो मेनी आचार्यज हैव कंपोज्ड सो मेनी सॉन्ग्स, सो मेनी भजन्स, सो मेनी स्तोत्रस, तो ऐसा क्या है स्पेशल ये पर्टिकुलर सॉन्ग्स में? क्योंकि उन आचार्यों ने वो बोलते हैं ना, भक्ति पूर्वक लिखा है, प्रेम पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वो भजन लिखा है। ओके, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। ओके, ये जो फिल्म मेकर्स होते हैं, ये पिक्चरों में जो गाने बनते हैं, ये किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं, है ना? ऑडियंस को खुश करने के लिए उनका मेन इंटेंशन तो वही होता है कि हम ऑडियंस को खुश करें, है ना? कि ये सीन में हम ये गाना ऐसा लिखकर डाल देंगे तो ऑडियंस खुश हो जाएगी। तो ऐसे सॉन्ग्स में देयर इज नो पोटेंसी, देयर इज नो स्पिरिचुअल पोटेंसी। ओके, लेकिन हमारे जो आचार्यों द्वारा जो रचित जो सॉन्ग्स हैं, ओके, उसमें स्पिरिचुअल पोटेंसी होता है, उसके अंदर उनका प्रेम होता है। तो जब हम उन गानों को गाते हैं तब हमारे अंदर भी वो प्रेम जागृत हो जाता है। ओके, आप कोई भी ऑर्डिनरी भजन ले लो, ओके, और एक आचार्य द्वारा लिखा गया स्तोत्र या कोई एक पर्टिकुलर वैष्णव भजन ले लो, दोनों को गाकर देखो, बहुत अंतर मिलेगा आपको। अंतर इन द सेंस आपके मन में जो परिवर्तन है वो आपको साफ दिखेगा कि ये आचार्यों के भजन गाने से एक अलग एहसास होता है, एक अलग फीलिंग है, और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का लिखा हुआ भजन जो है उसको गाने से एक अलग फीलिंग। ओके, आप नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग आजकल भजन वगैरह गाते हैं। ओके, तो ये जितने भी फेमस सिंगर्स हैं उनके गाए हुए भजन को आप सुनिए। ओके, एंड एक ऑर्डिनरी डिवोटी, ओके, कोई भी वैष्णव संप्रदाय का हो, एक ऑर्डिनरी डिवोटी, उसका गाया हुआ भजन आप सुनिए, दोनों में बहुत फर्क दिखेगा आपको। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अभी शंकर महादेवन ने हरे कृष्ण महामंत्र भी गाया है, यूट्यूब में इट इज अवेलेबल, बहुत सुर में, बहुत ताल में, बहुत राग में गाया है। तो उनका भजन आप सुनिए और एक साधारण से एक डिवोटी का गाया हुआ आप हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। वो डिवोटी को ना राग का नॉलेज है, ना सुर, ना ताल, किसी का नॉलेज नहीं है, बट इज सिंगिंग फॉर कृष्णा विथ लव। तो वो कीर्तन में अब अपने आप नाचने लगोगे। अब मंदिर में जाइए, आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहां पे जब कीर्तन होता है, क्या वो डिवोटी क्या पूरा म्यूजिक क्लास अटेंड करते हैं क्या वो लोग? नहीं, वो कोई संगीत में विशारद नहीं है, दे आर ऑर्डिनरी डिवोटीज। ओके, आउट ऑफ लव दे आर सिंगिंग। बट जब वो लोग गाते हैं तब हम अपने आप अपने को नाचने का मन करेगा, ताली बजाने का मन करेगा। whereas a singer who is trained in all different types of music and sur and tal and ragas, जब वो गाता है तो हाँ, ऐसे कानों को अच्छा लगता है कि हाँ वाह कितने राग में गा रहा है, लेकिन दिल को नहीं छूता वो। you don't feel like dancing or clapping your hand। आपको लगेगा हाँ ये बहुत सुरीला गाता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत मीठा गाता है, लेकिन it doesn't touch the soul। But an ordinary devotee, अब ब्रज में देख लो, ब्रज में कितने साधारण से लोग रहते हैं, जब वो लोग गाते हैं भगवान के लिए, उनके कीर्तन में, उनके भजन में एक अलग आनंद का अनुभूति होगा। Why? Because they are singing out of love for the pleasure of Krishna. That is important। वो भगवान के लिए गा रहे हैं, ओके, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं गाते ना। जैसे हमने गोवर्धन में भी देखा था, वो जो बाबा हमको मिले थे, डफली वाले बाबा, क्या वो क्या ट्रेंड सिंगर है क्या? नहीं, उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बट वो जब गाते हैं तो वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और कोई ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है उनके पास, सिर्फ वो डफली लेके पूरा दिन गाते रहते हैं। और वो किसके लिए गा रहे हैं? गिरिराज जी के लिए गा रहे हैं, गिरिराज जी को खुश करने के लिए गा रहे हैं। मेरे सामने ही एक इंसिडेंट हुआ था, लास्ट वन टाइम व्हेन आई वेंट टू हिम, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड वहां पे एक व्यक्ति जो परिक्रमा कर रहा था, मेरे एज का ही था, वो आके बैठ गया वहां पे, एंड दिस बाबा जी वाज टॉकिंग टू मी।
हम लोग ऐसे ही जनरल कृष्ण भक्ति के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तब वो लड़का आया, बोले बाबा थोड़ा कुछ गाओ, कोई गा के सुनाओ। तो बाबा ने सीधा बोल दिया, मैं तुझे रिझाने के लिए नहीं गाता हूँ, मैं यहाँ पे गिरिराज जी की इच्छा से गाता हूँ। जब उनकी इच्छा होगी मैं गाऊंगा। I'm not singing to please you. I'm singing to please गिरिराज। सीधा उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि मैं नहीं गाऊंगा, तेरी खुशी के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। सीधा वो बोल दिया। ब्रजवासी थोड़े मुंहफट भी होते हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं, मैं तुमको खुश करने के लिए मैं तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा। जब गिरिराज जी की इच्छा होगी वो मुझे बताएंगे और तब मेरे मुंह से अपने आप गाना निकल जाएगा। तो फिर वो लड़का थोड़ा ही बिकेम लिटिल अपसेट। तो वो फिर भी वहीं बैठा रहा कि हाँ संत हैं अभी, संतों की बात को मानना चाहिए करके वो बैठा रहा। फिर बाबा जी ऐसी बात कर रहे थे, मेरे साथ भी बात कर रहे थे, और फिर उस लड़के को भी देखकर वो बात कर रहे थे, मुझे बता रहे थे उसको भी। फिर बातें करते 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 अचानक उनको लगा कि नाउ आई शुड सिंग, एंड देन ऑटोमेटिकली ही स्टार्टेड सिंगिंग। तो ये जो संत होते हैं, ये जो ब्रजवासी होते हैं, वो लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाते। वो किसको रिझाते हैं? वो साक्षात ठाकुर जी को रिझाते हैं। We know that famous song of तानसेन and हरिदास स्वामी हरिदास। तो जब अकबर जी ने पूछा कि आप अगर ऐसा गाते हो तो आपके गुरु कैसे गाते होंगे, तो बोले हाँ वो तो उनका गाना तो अलौकिक है। तो बोले मुझे सुनना है। बोले कि आपके लिए तो वो बिल्कुल नहीं गाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ ठाकुर और ठाकुरानी को रिझाने के लिए गाते हैं। बस निधिवन में रहते हैं और वो बस राधा कृष्ण को रिझाने के लिए गाते हैं, लोगों को रिझाने के लिए तो बिल्कुल नहीं गाते। और स्पेशली अगर उनको पता चला कोई राजा आया है सुनने के लिए, तब तो बिल्कुल नहीं गाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप साधारण वेश धारण कर लो, उनसे जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो शायद मान जाए। तब अकबर और तानसेन जी जो है वो एक ऑर्डिनरी ड्रेस पहनकर जाते हैं, एंड तानसेन हरिदास ठाकुर से मिलते हैं, हरिदास स्वामी हरिदास से मिलते हैं निधिवन में, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट भी कैसे करते हैं कि गुरुजी जब मैं ये गा रहा था ना तब ये गलती हो गई मुझसे, कैन यू प्लीज टीच मी। ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कि आप प्लीज एक गा के सुनाइए। वो बोलने लगे कि गुरुजी जब मैं ये पर्टिकुलर राग गा रहा था, मैं शायद गलती कर रहा था या मैंने बराबर से सीखा नहीं, कैन यू प्लीज टीच मी, कैन यू टेल मी हाउ टू सिंग दिस राग। उन्होंने ऐसे इनडायरेक्ट वे में पूछा। तब स्वामी हरिदास जी ने वो राग जब गाया, तब अकबर वॉज टोटली मेस्मराइज्ड। वो बोले कि दुनिया में मैंने ऐसा सॉन्ग सुना नहीं, ऐसी गायकी मैंने सुनी नहीं। एंड देन फिर वो अपने असली वेश में आ गए। वो बोले कि मांगो जो मांगना है, आखिर कब तक छुपा सकते हैं ना अपने आप को। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं अच्छा तुम राजा हो तो एक काम करो, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो यमुना जी का जो तट है वो टूटा पड़ा है, बस उसको जाके ठीक कर दो। बोले बस इतनी सी बात, एक तट को ठीक करने में कितना ही पैसा लगेगा, कितना ही समय लगेगा। एक काम करो, आप अपने राधा कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा लो मुझसे, मैं महल बना दूंगा आपके लिए। तो बोले महल वहल कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यमुना जी का तट टूटा पड़ा है, बस उसको ठीक कर दो, जाओ। तो अकबर जी गए वहां पे यमुना जी के तट पर, और वहां पे क्या दिखाई दिया? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, द रियल चिंतामणि धाम, वृंदावन जो रियल वृंदावन है, स्पिरिचुअल वृंदावन, विच इज मेड अप ऑफ ऑल ज्वेल्स, वो अकबर को दिखाई दिया। और अकबर जो है अपना सिर पकड़ के बैठ गया कि मैं इसको ठीक करने आया था। ये एक रत्न जो है, एक ज्वेल जो है, इससे मैं पूरे देश को खरीद सकता हूँ, इसमें पूरा देश बिक जाएगा एक रत्न में, एक स्टोन में। दैट इज वृंदावन, दैट इज रियल वृंदावन, जो संत और महात्माओं की कृपा से आपको दिखाई देगा। और संत महात्माओं जो है वो इसी वृंदावन में ही रहते हैं, इस चिंतामणि वृंदावन में रहते हैं। उनको ये ट्रैफिक जैम और ये कचरा
और सुअर कुत्ते ये नहीं दिखाई देते, उनको वो रियल वृंदावन दिखाई देते। हम लोग जब जाते तो हमको ये सब गंदगी दिखाई देती है, अरे यहाँ कितना गंदा है, यहाँ पे कचरा पड़ा है, ये है वो है, क्योंकि हमारी मति भी वैसी ही है ना, इसीलिए इसलिए हमको भी वही दिखाई देता है। लेकिन ये जो संत महात्मा जो वहां पे रहते हैं उनको ये रियल वृंदावन दिखाई देता है। तब अकबर ने आकर स्वामी हरिदास जी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं यमुना जी का तट जो है मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि एक रत्न में पूरा भारत देश खरीदा जा सकता है, एक रत्न में, एक स्टोन में, ऐसा वृंदावन है। ओके, so we should sing those songs which are composed by our acharyas. Okay, जो किसी भक्त द्वारा लिखा गया है, ऐसे सॉन्ग्स को हमें गाना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, we should learn from Mother Yashoda how to stay Krishna conscious throughout the day. Very 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 important, है ना। बहुत सारे डिवोटीज ऐसा कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी जब हम सत्संग में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब हम नाम जप करते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब हम कीर्तन करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑफिस जाते हैं तो मन नहीं लगता, ऑफिस जाते हैं तो मूड खराब हो जाता है। तो हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस थ्रू आउट द डे, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि वी शुड लर्न फ्रॉम मदर यशोदा। शी इज डूइंग एन ऑर्डिनरी वर्क, बट वो ऑर्डिनरी काम करते करते वो क्या कर रही है, भगवान के नामों का गुणगान कर रही है, भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही है। ओके, सो वी शुड फॉलो हर फुटस्टेप्स। She was singing the leelas of killing Putna, Aghasur, Shaktasur, Trinavarth, etc. etc. तो भगवान ने अभी तक जितनी भी लीलाएं की हैं, या उनका रूप का वर्णन, उनकी मुस्कुराहट का वर्णन, उन सारे लीलाओं का जो वर्णन है उसी को ही माता यशोदा ने एक गीत के रूप में वो गा रही है। ओके, अभी माता यशोदा का यहाँ पे अभी उनके स्वरूप का वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हाउ मदर यशोदा वाज लुकिंग दैट टाइम। ओके, शी वाज ड्रेस्ड इन सैफरन येलो साड़ी। ओके, अभी यहाँ पे तो साड़ी ट्रांसलेट किया गया है, प्रभुपाद जी ने साड़ी लिखा है यहाँ पे, बट कुछ कुछ आचार्य बताते हैं शी वाज वेयरिंग दैट लहंगा, घाघरा लहंगा, व्हाटएवर यू यूज कॉल इट एज। ओके, तो शी वाज वेयर, क्योंकि ब्रज में अक्सर स्त्रियां जो है वही पहनती है, घाघरा चोली, दे वेयर दैट। ओके, सो व्हाटएवर इट इज, बट द कलर वाज सैफरन येलो, केसरी रंग का। ओके, विद अ बेल्ट टाइड अबाउट हर फुल हिप्स। ओके, अभी फुल हिप्स, अभी यहाँ पे फुल हिप्स लिखने की क्या जरूरत थी, बोलने की क्या जरूरत है ना सुखदेव गोस्वामी को। तो इससे पता चलता है प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं, नॉट हियर इन सम अदर परपट ही राइट्स कि हिप जो है जब अगर ब्रॉड हो, ओके, और जो क्या बोलते हैं, कमर जो है हमारा जो सॉरी औरतों का जो मिडिल भाग जो होता है, पेट का जो सेक्शन होता है, इफ इट इज वेरी थिन एंड द हिप्स आर वेरी ब्रॉड, ओके, दैट मीन्स शी इज नेचुरली वेरी ब्यूटीफुल। ओके, दिस वाज द साइन ऑफ ब्यूटी। ओके, कि कमर जो है एकदम पतली है, ओके, एंड हिप्स जो है दे आर ब्रॉड। ओके, इसलिए श्रीमती राधा रानी, उनका एक नाम है नितंबिनी। नितंबिनी का अर्थ होता है कि एकदम पतली सी कमर है और उनके हिप्स जो है बहुत ही ब्रॉड है। ओके, तो ये बोलते हैं ये सुंदरता का प्रतीक होता है। ओके, सो इवन मदर यशोदा शी वाज हैविंग फुल ब्रॉड हिप्स, ओके, विद अ बेल्ट टाइड अबाउट हर फुल हिप्स। तो उन्होंने साड़ी या घाघरा लहंगा जो भी है उन्होंने पहना हुआ था, उसके ऊपर कमर के ऊपर उन्होंने एक बोलते ना कमरबंद जो बोलते हैं, बेल्ट मेड अप ऑफ ज्वेल्स, गोल्ड एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेल्स, वो उन्होंने पहना हुआ था। ओके, मदर यशोदा पुल्ड ऑन द चर्निंग रोप, ओके, लेबरिंग, यानी बहुत मेहनत कर रही थी वो। ओके, जो रस्सी है मथने के टाइम पे जो रस्सी होती है, ओके, उसको वो बहुत ऐसे मेहनत करके
ओके, बहुत परिश्रम से वो खींच रही थी, शी वॉज पुलिंग द रोप। ओके, और वो पुल करते वक्त उनके जो बैंगल्स है, उनकी जो चूड़ियां हैं, ओके, और उनके जो इयररिंग्स हैं वो आगे पीछे हो रहे थे। ओके, यानी चूड़ियां जो है वो आगे पीछे हो रहे थे, और साथ में ही उनका जो इयररिंग्स है, कान के जो झुमके हैं, जो कुंडल है, वो भी ऐसे झूम रहे थे। तो झूमने के कारण ओके वो आवाज आ रही थी, छन 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 मधुर आवाज आ रही थी उनके बैंगल्स में से। ओके, वाइब्रेटिंग, मूविंग एंड वाइब्रेटिंग, एंड हर होल बॉडी वाज शेकिंग, उनका पूरा शरीर जो है पूरा शेक हो रहा था। ओके, शी वाज एकदम बोलते ना परिश्रम कर रही थी, एकदम ऐसे वो पूरा रोप को खींच रही थी, तो वो उनका पूरा अपर बॉडी जो है पूरा मूव हो रहा था। ओके, बिकॉज ऑफ हर इंटेंस लव फॉर हर चाइल्ड, हर ब्रेस्ट वेर वेट विथ मिल्क। ओके, जैसे मैंने बताया कि भगवान जो है बगल के कमरे में ही सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी शी वॉज फीलिंग दैट सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, और वो गा भी रही थी भगवान के बारे में। तो गाते 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 उनके मन में इतना, उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ आ रहा था कि उनके स्तनों में से, उनके ब्रेस्ट में से दूध जो है वो निकल रहा था। ओके, एंड हर ब्रेस्ट वेर वेट, उनके स्तन जो है वो गीले हो चुके थे। ओके, हर फेस ओके विथ इट्स वेरी ब्यूटीफुल आईब्रोज। ओके, उनके जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही शेप में थे, और उनका चेहरा जो है बहुत ही सुंदर है। ओके, उनका चेहरा भी जो था वो क्या था, गीला हो चुका था, बिकॉज ऑफ पर्सपिरेशन। ओके, पसीना आने के कारण, क्योंकि उतना परिश्रम कर रही थी, तो उनके माथे पे ऐसे छोटे छोटे पसीने की बूंदे थी। ओके, तो उस पसीने के कारण भी उनका चेहरा जो है पूरा गीला हो चुका था, एंड उनका चेहरा तो नेचुरली बहुत ही सुंदर है। ओके, एंड मालती फ्लावर्स, उनके बालों में, उनके केशों में मालती के गजरे लगे हुए हैं। ओके, एंड और ऐसे हिलने के कारण नदी मथते वक्त उनका पूरा शरीर हिल रहा था, तो उनका नेचुरल, उनके बाल भी ऐसे आगे पीछे ऐसे साइडवेज ऐसे हिल रहे थे, तो उनके बालों से जो मालती के फूल हैं वो नीचे गिर रहे थे, एक एक फूल जो है नीचे गिर रहे थे। ओके, नाउ यू ऑल टेल मी कि माता यशोदा का इतना डिस्क्रिप्शन देने की क्या जरूरत है सुखदेव गोस्वामी को? What is the reason that Shukdev Goswami is describing the beauty of Mother Yashoda? Yes? Who can tell me? अभी भगवान का डिस्क्रिप्शन आता है, जैसे बहुत सारे कैंटोज में हमने देखा है, जब भी भगवान दर्शन देते हैं तो उनके पूरे सौंदर्य का डिस्क्रिप्शन आता है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड कृष्ण, तो मेडिटेट करने में, स्मरणम करने में हमें हेल्प करेगा ना भगवान का वो डिस्क्रिप्शन। बट व्हाई डिस्क्रिप्शन ऑफ मदर यशोदा हियर? It seems that Mother Yashoda was so beautiful, but still she was admiring her son Krishna. संदीप सर, आवाज पूरा ब्रेक हो रहा है सर, यहाँ पे एको हो रही है आवाज की पूरी। ओके, बोलने का प्रयास कीजिए सर, इनका ब्यूटी डिस्क्राइब करने का रीजन ये हो सकता है कि even though she was so beautiful, she used to admire Lord Krishna. नॉर्मल केस में इंसान अपना खुद का ही ब्यूटी को एडमायर करते हैं। नहीं सुनाई दिया। अनिल जी, आप कुछ बोल रहे हैं? वो प्रभु के लिए मत रही थी ना, भगवान के लिए हम जो काम करते हैं दिखते ही है। ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? सर वो actually she is street caste. When he was Sri Krishna was born, one kept seeing that नहीं, इतने उम्र के बाद भी she is looking beautiful. अच्छा, सी लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, सरिता जी?
actually motherly love it. And the feeling was first beautiful along she is beautiful and in her own way she is showing her love in the without duty with emotions feeling of by the cheerful which she can't express difficult to express. She is charming all radiating. Yeah, charming and radiating. Okay, ठीक है. तो यहाँ पे प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए, ओके, कि क्यों माता यशोदा के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन आ रहा है. ओके, दिस इज फॉर whom, ये किसके लिए है. ओके, तो प्रभुपाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखते हैं कि वन हु वांट्स टू डेवलप वात्सल्य प्रेम फॉर कृष्णा. ओके, ध्यान पूर्वक सुनिए, जो भगवान कृष्ण के लिए वात्सल्य प्रेम यानी मदरली लव डेवलप करना चाहते हैं, या दोज हु आर ऑलरेडी ऑन दैट वात्सल्य प्रेम, ओके, दे शुड मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ मदर यशोदा. देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि भगवान के रूप पे, भगवान के स्वरूप पे हमें मेडिटेट करना चाहिए. करेक्ट है ना? दैट इज व्हाट वी नॉर्मली टॉक अबाउट, कि we should meditate on the form of Krishna, okay, so that at the end we can remember Krishna. But यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, very important line, advanced devotees, he clearly mentions over there, advanced devotees, okay, that means ordinary devotees, या ordinary लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हम, okay, ordinary devotees also cannot meditate on the form of Mother Yashoda. Okay, क्यों? क्योंकि ordinary devotees they are struggling with their mind and मन एक जगह नहीं बैठता है, ये नहीं है, वो नहीं है, lust, anger, greed, so even ordinary devotees they are struggling. Okay, but यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं advanced devotees, okay, जो कि higher level of consciousness पे है, okay, जो भक्ति के higher level पे पहुंच चुके हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं they should meditate on the form of Yashoda. Okay, और वो भी कौन से devotees who want to develop वात्सल्य प्रेम और those who are already in वात्सल्य प्रेम. Okay, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि advanced devotees they should meditate on the form of Mother Yashoda, how she was dressed, okay, how beautifully the flowers were arranged, okay, what was the color of her sari, the color of her hairs, इन सब चीजों पे हमें meditate करना चाहिए advanced devotees को. Okay, ordinary devotees they can't because they are just struggling with their 16 rounds. Okay, so this is not for ordinary devotees, but those who are advanced, okay, उन्हें क्या करना चाहिए, ये meditation करना चाहिए. ये एक टेक्निक है. ओके, एक मेडिटेशन वो बोलते हैं ना, स्मरण करने का एक पर्टिकुलर तरीका है. ये किस पे ध्यान करना चाहिए, वो पर्टिकुलर डिवोटी पे जिसकी तरह आपको बनना है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल दोज हु आर इन साक्ष्य रस, ओके, दे शुड मेडिटेट ऑन द गोपास, है ना, मधुमंगल, श्रीधाम, इन सब पे उनको मेडिटेट करना चाहिए. और वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं उसको ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, उसके ऊपर उनको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, ordinary people, ordinary devotees, they can't do this, they can't practice this, but those who are advanced they must try this. Okay, and they do it. मैंने देखा है, there are some devotees especially in ब्रज, ISKCON का मुझे नहीं मालूम, पर ब्रज में मैंने देखा है वो लोग रूप ध्यान करते हैं. ओके, वो लोग लीला ध्यान करते हैं. ओके, वो एक जगह बैठ जाएंगे, एक आसन पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और आंखें बंद करके they will start visualizing, okay, all the leelas. Mother Yashoda is doing this, she is wearing this, उन्होंने कान के झुमके ऐसे पहने हैं, इनके बाल ऐसे बंधे हुए हैं, they meditate and she is picking up Krishna, she is feeding milk, she is looking at Krishna, तो ये बोलते हैं this is a meditation technique. Okay, रूप ध्यान
या लीला ध्यान इसको बोलते हैं। ओके, तो ये एडवांस लेवल पे होना ही चाहिए। ओके, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ कि आप लोग को भी करना ही चाहिए। ओके, especially when you are serving your deities. Okay, now this is something very little higher, on a higher level. लेकिन when you are serving your deities, especially जब आप अपने ठाकुर जी के घर में जब आप सेवा करते हैं, तभी आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई, ओके, आपको कौन सा रस पसंद है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था ना कि आपको कौन सा भगवान का स्वरूप पसंद है। ओके, बाल स्वरूप है या युवक किशोर स्वरूप है या राजा वाला स्वरूप है, जो भी है आपका जो पर्टिकुलर स्वरूप है, ओके, वो एक फाइनलाइज कीजिए, वो आप एक फिक्सअप कीजिए। ओके, देन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि मुझे किसकी तरह बनना है। मुझे माँ यशोदा की तरह बनना है या नंद महाराज की तरह बनना है, गोप की तरह बनना है या ललिता विशाखा की तरह बनना है, आप डिसाइड कीजिए। या द्वारका की पटरानियों की तरह बनना है, यू डिसाइड। ओके, ये तो आपका पर्सनल इंडिविजुअल है। ओके, ये तो हम थोप नहीं सकते कि नहीं आपको यही करना चाहिए, दैट वी कैन नॉट डू। दिस इज योर इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद कृष्ण। सो यू आइडेंटिफाई कि मुझे किसकी तरह बनना है, मुझे किसकी तरह सेवा करना पसंद आता है, यू आइडेंटिफाई। ओके, एंड देन वो पर्टिकुलर डिवोटी जो है जिसकी तरह आपको बनना है, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डिवोटी। ओके, एंड हाउ ही और शी सर्व्स कृष्णा, यू मेडिटेट। ब्रज के संत लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके सिर्फ विजुअलाइज करते हैं कि हाँ ये नंद भवन है। ओके, अभी मैं नंद भवन में हूँ। ओके, भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे बैठे हुए हैं, या नंद महाराज की गोद में बैठे हुए हैं, या माता यशोदा उनको खिला रही है। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड आई एम वन ऑफ द सर्वेंट, maid servant या servant. Okay, depending upon your desire, you decide. Okay, and then I'm going to the kitchen and I'm getting this, this particular dish for the Lord. Mother Yashoda, she's ordering me, you go and get this, from the kitchen. तो मैं जा रहा हूँ, वहाँ से लेके आ रहा हूँ, and then I'm presenting in front of Mother Yashoda. She's taking from her delicate hands and she's feeding Krishna. माता यशोदा के हाथों पे मेडिटेट कीजिए कि उनका हाथ कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, कितना डेडिकेट, कितना पिंकिश हाथ होगा। दिस वे यू हैव टू मेडिटेट, and you have to meditate on yourself also. Yeah, I am that particular servant who is dressed up like this. I'm assisting Mother Yashoda, I'm assisting Nanda Maharaj, yeah, I'm assisting Lalita Sakhi, I'm assisting Radharani. That way you should meditate on that, on your spiritual form. Okay, obviously ये सबकी बस की बात नहीं है। Okay, but at least we should try, maybe for 5 minutes or 10 minutes in a day, we can try this. And I'm telling you, this is very, very, very blissful. Like when you do that, you are in a different zone altogether. आपको ऐसा लगेगा कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्चुअली। आपको फिजिकली यू मे बी प्रेजेंट इन योर हाउस, ओके, इन योर पूजा रूम, बट मेंटली यू आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू आर इन गोलोका। ओके, तो इसको रूप ध्यान बोलते हैं, लीला ध्यान बोलते हैं। ओके, तो धीरे 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 हमको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा। वी शुड रेज आवर लेवल। ओके, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे माता यशोदा की सुंदरता का, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, ताकि जो एडवांस डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज है, दे नो ना कि हाँ अच्छा माता यशोदा ऐसी दिखती है, अच्छा वो ये रंग का साड़ी पहनती है, अच्छा उनके बालों में ऐसे फूल लगे थे। सो इट विल हेल्प देम टू विजुअलाइज, इट विल हेल्प देम टू मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ मदर यशोदा। ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट मैटर है। अभी जस्ट आई एम जस्ट बोलते ना ऊपर से बस टच कर रहा, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ओके इन दिस, बट एक्चुअली बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, बताने के लिए। बट अभी सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि हाँ वी शुड थोड़ा थोड़ा अपने को ना, वी शुड बिकम लिटिल एडवांस्ड, थोड़ा अपना भी जो लेवल है हमको रेज करना चाहिए।
थोड़ा डीप में जाने का प्रयास करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक जगह बैठना है। देखो इसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए। आपको खाली एक जगह बैठना है, आंखें बंद करना और इमेजिन करना है कि आई एम दिस, आई एम करेंटली हियर, आई एम इन दिस पर्टिकुलर निकुंज, I am with Radha and Krishna, or I am with Yashoda, I am with Subal, Madhumangal. Krishna is doing this. I'm looking at him. He's looking at me. He's smiling at me. आपको खाली बैठ के यही करना है बस, इसको रूप ध्यान और लीला ध्यान बोलते हैं। तो धीरे 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 आपका मन जो है ना वो भगवान में लग जाएगा। दिस विल हेल्प यू टू डेवलप दैट अटैचमेंट फॉर कृष्णा। आपका वो जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो हो जाएगा। ओके, सो आगे अभी देयर इज वन स्क्रिप्चर ओके रिटन बाय श्रीला रूप गोस्वामी। ओके, तो दैट बुक का नाम है राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। ओके, चाहिए तो इफ यू ऑल वांट आई कैन शेयर द पीडीएफ विथ यू ऑल। ओके, तो उसमें भगवान का जो रूप है, जो सौंदर्य है, उसका माइन्यूट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, कि भगवान का जो कुंडल है, भगवान के मालाएं हैं, भगवान का जो क्राउन है, टर्बन है, वो कौन से रंग का है, उसमें कौन से डिजाइन बनी हुई है, वो कौन से शेप का है, और माला में भी कौन सी फूल लगे हुए हैं। ऑल माइन्यूट डिस्क्रिप्शन इज गिवन, नॉट ओनली राधा कृष्णास बट इवन ऑल द रिलेटिव्स ऑफ राधा एंड कृष्ण, जितने भी भगवान के रिलेटिव्स हैं। ओके, जैसे अभी नंद महाराज के साइड में जितने भी रिलेटिव्स हैं, ओके, सुनंद, उपनंद, ओके, भगवान के जितने भी चाचा है, मामा है, दादा दादी, नाना नानी, सबका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। भगवान के पूरे खानदान का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। ओके, इंक्लूडिंग व्हाट दे वेयर, हाउ दे लुक, उनके बाल कैसे हैं, उनका गाल कैसा है, उनका हाथ पैर कितना मोटा है, कितना पतला है, सब कुछ दिया है उसके अंदर। तो जस्ट इमेजिन रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों ने कितना इन डेप्थ जाके हमको नॉलेज दिया है। इन डेप्थ ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू। आप दूसरे किसी वैष्णव संप्रदाय में भी आप जाकर देख लीजिए, वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा। दिस इज exclusively written by Rup Goswami. Okay, just imagine Krishna's uncle, aunt, grandparents, उन सबका डिस्क्रिप्शन है। ओके, एंड इसके अलावा भी उन्होंने जो भी लिखे हैं, जो भी ग्रंथ लिखे हैं, when we visited राधा मदन मोहन टेम्पल इन वृंदावन, तब हमने वहाँ पे ग्रंथ समाधि देखा था। वहाँ पे हमने झाड़ू सेवा भी किया था, हमने वहाँ पे क्लीनिंग भी किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। ओके, तो वहाँ पे तो ग्रंथ समाधि है। उनको ऐसा लगा कि आने वाला पीढ़ी ये तो समझ ही नहीं पाएगा, ये उनके सिर के ऊपर जाएगा, तो उन्होंने पूरा बरी कर दिया उसको। सोचो, तो वो ग्रंथ समाधि में क्या क्या डिटेल नहीं होगा। ओके, अगर ये बुक्स ओके जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है, ओके, रिटन बाय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इसमें अगर इतना डिटेल है तो सोचिए वो ग्रंथ समाधि में क्या क्या लिखा होगा उन लोगों ने। और उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ी तो समझ ही नहीं पाएगी, उनके सिर के ऊपर का है ये सब, तो उन्होंने बरी कर दिया उसको। तो सोचे कि हाउ एक्सॉल्टेड आर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कितने एक्सॉल्टेड है ये लोग, ये सारे आचार्य। इतना सारा डिटेल, इट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स। इफ यू गो टू श्री संप्रदाय, ओके, श्री संप्रदाय में साउथ में जो तिरुपति बालाजी एंड ऑल है, इट इज बिलोंगिंग टू श्री संप्रदाय, रंगनाथ टेम्पल एंड ऑल। दे तो फोकस ओनली ऑन लक्ष्मी नारायण। ओके, दे तो डोंट इवन टच गोलोक वृंदावन, उनको गोलोक वृंदावन के बारे में मालूम भी नहीं होगा। अभी तो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट पीपल नो, बट उस जमाने में तो दे वर ओनली फोकसिंग ऑन वैकुंठ। ओके, सिमिलरली मध्वा संप्रदाय ऑल्सो, वहां पे भी लक्ष्मी नारायण का ही वर्शिप है। ओके, फिर यहाँ पे वल्लभाचार्य में, जो गुजरात साइड में, हाँ, दे आर इनटू ब्रज वृंदावन वर्शिप। ओके, जो कुमार संप्रदाय है
दे आर ऑल्सो इनटू वृंदावन वर्शिप, ब्रज का उनका वर्शिप का पद्धति है। तो वहां पे यस दे नो अबाउट राधा एंड कृष्णा एंड यू नो ऑल द माधुर्य लीलास, बट इतना डेप्थ किसी को नहीं पता होगा स्पेशली अबाउट माधुर्य लीला, जो राधा कृष्ण का जो कॉन्जुगल पास टाइम्स है, ये इन डेप्थ में केवल हमारे 6 गोस्वामियों ने लिखा है। इन डेप्थ, इतना डेप्थ है कि आप सोच भी नहीं पाओगे आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना कुछ उन्होंने रिवील किया। ओके, जो कि बाकी संप्रदायों में नहीं अवेलेबल, इवन दो दे आर वैष्णवास ओनली, दे आर वर्शिपिंग राधा एंड कृष्णा, बट उतना डेप्थ नहीं है, इतना माइन्यूट डिटेल नहीं है। ओके, तो ये जो ग्रंथ है उसमें उसके अनुसार, ओके मैं बता देता हूँ, माता यशोदा और नंद महाराज, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है अपने भागवतम ग्रुप में। तो माता यशोदा एंड नंद महाराज। ओके, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंद महाराज के बारे में कि नंद महाराज कैसे दिखते हैं। ओके, तो नंद, नंद का मतलब ही क्या होता है बताइए, हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंद? खुश आदमी। हाँ, जो आनंद प्रदान करे, जो सबको आनंद दे, वो नंद है। ओके, नंद का मतलब ही होता है जो सबको आनंद प्रदान करता है। ओके, यशोदा, यशोदा का क्या मतलब है? यश प्राप्त करे, यश प्राप्त करे, यश प्राप्त नहीं, यशोदा, दा यानी देना। ओके, सो जो दूसरों को यश प्रदान करती है। अभी देखिए, हु इज द रियल मदर ऑफ कृष्णा? यशोदा मैया। ओके, बट पूरी दुनिया को क्या मालूम है, क्या लगता है कि देवकी इज द मदर ऑफ कृष्णा, है ना, द रियल मदर ऑफ कृष्णा। बट एक्चुअल में अगर आप इन डेप्थ में जाओगे, नंद एंड यशोदा दे आर इटर्नल पेरेंट्स ऑफ कृष्णा, दे आर द रियल पेरेंट्स ऑफ कृष्णा। बट कृष्ण के माता होने का जो यश है, जो फेम है, यश यानी क्या? फेम। ओके, वो माता यशोदा ने किसको दे दिया? देवकी को दे दिया, है ना, कि चलो यू बिकम फेमस एज मदर ऑफ कृष्ण। नो, इवन दो आई एम द ओरिजिनल, आई एम द रियल मदर, बट चलो यू बिकम, you know, so now today people know that, you know, Devaki is the mother of Krishna because Krishna was born in Mathura jail and all that, but actual में कौन है? इन डेप्थ में अगर आप पढ़ोगे तो who is the real mother? यशोदा। तो यश प्रदान करती है, यश देती है दूसरों को। ओके, तो दूसरों को जो यश प्रदान करे, शी इज यशोदा। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्रीन दिख रहा है ना? हरि बोल, स्क्रीन इज विजिबल? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो यहाँ पे लिखा गया नंद महाराज के बारे में। ओके, श्री कृष्णा फादर इज श्री नंद महाराज। ओके, he is worshipped throughout the world and is a source of happiness to the residents of Braja. He has a big belly. ओके, तो आजकल टीवी सीरियल में हम देखते हैं नंद महाराज को भी 6 पैक्स दिखाते हैं वो लोग। ओके, बट रियल में कैसे है नंद महाराज? उनका पेट जो है बड़ा है। ओके, he has big belly. ओके, his bodily complexion is like sandalwood paste. तो चंदन का जो कलर होता है ना, that is the complexion of Nand Maharaj. Okay, and his dress resembles the color of the yellowish red बंधु जीवा फ्लावर। ओके, तो रेड, लाल रंग का, येलोइश, येलो और लाल रंग का जो एक फूल होता है, वो रंग के वस्त्र नंद महाराज पहनते हैं। यानी नंद महाराज जो है पीला और लाल, इसका कॉम्बिनेशन का वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ही इज टॉल, यानी उनका कद जो है, उनका हाइट बहुत अच्छा है। ओके, ही इज टॉल एंड हिज बियर्ड रिजेंबल्स द कलर ऑफ sesame seeds mixed with rice. Okay, or in other words, it is a mixture of white and black. Okay, तो आजकल हम देखते हैं टीवी सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं, अनाप शनाप दिखाते रहते हैं। ओके, ऐसा दुबला पतला दिखा देंगे एंड 6 पैक्स दिखा देंगे, बट यहाँ पे नंद महाराज का डिस्क्रिप्शन देखो कैसा आ रहा है कि ही इज वेरी टॉल। ओके, बहुत ऊंचा कद है नंद महाराज का एंड उनका बड़ा पेट है। ओके,
एंड उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, चंदन का, ओके। एंड हिज ड्रेस इज द कलर ऑफ येलो एंड रेड, ओके। और उनकी दाढ़ी कैसी है, सफेद और ब्लैक का मिक्सचर है, ओके। आजकल तो बिना मूछ के दिखा देते हैं या क्लीन शेवन दिखा देते हैं टीवी सीरियल्स में, ओके, क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ानी होती है। पर यहाँ पे क्लियरली इट इज रिटन कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, ओके। सो दिस इज नंद महाराज। तो जब आप नंद महाराज को जब आप इमेजिन करोगे, दैट इज हाउ यू शुड इमेजिन, दैट इज हाउ यू शुड विजुअलाइज कि नंद महाराज इज वेरी टॉल, इज वेयरिंग दिस कलर ऑफ ड्रेस, येलो एंड रेड कलर का उनका टर्बन है, ओके, और उनकी दाढ़ी है, ओके, और दाढ़ी भी कैसी है, व्हाइट और ब्लैक मिक्स है, ओके। यानी वो पूरा व्हाइट भी नहीं है, पूरा ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट एंड ब्लैक मिक्स है, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली 60 प्लस, है ना, तो उस हिसाब से उनका दाढ़ी ऐसा है, ओके। नाउ कमिंग टू मदर यशोदा, because she gives fame, yasha, to the society of cowherd, Shri Krishna's mother is called Yashoda. Okay, तो माता यशोदा का नाम यशोदा क्यों है? Because वो दूसरों को यश प्रदान करती है। Her bodily complexion is blackish blue. Okay, blackish blue है माता यशोदा का रंग। Okay, now since we Indians are so obsessed with फेयर कलर, हम पेंटिंग्स में भी हम कैसे दिखाते हैं कि माता यशोदा बहुत गोरी है, ऐसे गोरे दिखाते हैं, टीवी सीरीज में भी ऐसे दिखाते हैं, गोरी गोरी दिखाते हैं, बट एक्चुअल में मदर यशोदा शी वाज जस्ट लाइक कृष्णा, है ना। देयर इज अ सेइंग, लाइक मदर लाइक सन, है ना। भगवान कैसे हैं, ब्लैकिश ब्लू, है ना। सो मदर यशोदा वाज आल्सो लाइक दैट ओनली, ओके। उनका रंग जो है सांवला है, माता यशोदा जो है वो गोरी नहीं है, ओके। वो तो बोलते ना लोक गीत में या लोक कहानियों में, लोग जो कहानियां बनाते हैं उसमें ऐसा दिखाते हैं कि माता यशोदा गोरी है करके, बट एक्चुअल में हमारे आचार्यगण बताते हैं शी वाज ब्लैकिश ब्लू, जस्ट लाइक कृष्णा। कृष्णा भी वैसे ही ब्लैकिश ब्लू, तो मदर यशोदा इज आल्सो लाइक दैट ओनली, ब्लैकिश ब्लू, वो सावली है, वो गोरी नहीं है, ठीक है। एंड शी इज वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ पेरेंटल लव, जो वात्सल्य प्रेम का चीज पर्सोनिफिकेशन, मूर्तिमान स्वरूप, जो वात्सल्य प्रेम जो बोलते हैं ना, वो क्या है, माता यशोदा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि हाँ वात्सल्य प्रेम कैसा दिखता है, तो उनको माता यशोदा का तस्वीर दिखाने को बोलिएगा, ऐसा दिखता है वात्सल्य प्रेम, ठीक है। एंड हर अटायर इज कलरफुल लाइक रेनबो, ओके। उनका जो अटायर है, ओके, साड़ी है या घाघरा चोली व्हाटएवर इट इज, ओके, वो कैसा है, कलरफुल है, लाइक रेनबो, यानी उसमें सारे रंग है उसमें, ओके। दैट मींस शी वेयर्स कलरफुल ड्रेसेस या कलरफुल साड़ीज, ओके। श्री यशोदा's body is of medium size, neither plump nor thin, ना वो ज्यादा मोटी है ना वो ज्यादा पतली है, ओके। शी इज मीडियम साइज, ओके। हर हेयर इज क्वाइट लॉन्ग एंड ब्लैक, ओके। माता यशोदा के जो केश है, जो बाल है, वो बहुत लंबे हैं, ओके, एंड घने काले रंग के हैं। ऐसा नहीं कि सफेद रंग उसमें दिखाई दिया, ऐसा नहीं, ओके। सफेद और काली दाढ़ी किसकी है, नंद महाराज की, ओके। माता यशोदा का जो बाल है दैट इज जेट ब्लैक इन कलर, ओके, एंड वेरी लॉन्ग इन लेंथ, okay. Her best friends who are very dear to her own life are Aindavi and Kirtida, okay. I have no idea about Aindavi, मुझे पता करना पड़ेगा, but Kirtida we know. Who is Kirtida? राधा रानी का yeah, mother of Srimati Radharani, okay. So Kirtida and Aindavi, okay, they are best friends of Mother Yashoda, okay. तो आइंदवी के बारे में I'll find out, I'll research, थोड़ा मैं पता करूंगा, बट कीर्तिदा वी नो शी इज मदर ऑफ श्रीमती राधा, ओके। तो इस प्रकार भगवान के जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो कि प्रोमिनेंट है, सी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो इनफाइनाइट है, ओके, और वहां पे लोग भी इनफाइनाइट है, वी कैन नॉट काउंट देम कि इतने ही लोग रहते हैं वहां पे, ऐसा नहीं, वी कैन नॉट काउंट बिकॉज़ दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट जो प्रोमिनेंट फिगर्स है, प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ये बुक में दिया गया है,
Okay, so in this way we should meditate on the beautiful form of Mother Yashoda. Okay, तो याद रखिए, okay, टीवी सीरियल में जैसा दिखाते हैं गोरी चिट्टी, माता यशोदा वैसी नहीं है. Okay, she is dark in complexion. Okay, just like Krishna. Okay, because Krishna is her son, ना, she is actual mother of Krishna. तो obviously वो भी dark ही होंगी, right? So like mother, like son. Okay, so she is dark in complexion. She has her bodily structure is medium. Okay, she wears colorful dresses. Okay, colorful sarees like rainbow color, and her hairs are very long and black in color. And उनको देखते ही वात्सल्य प्रेम जो है वो उमड़ आ जाएगा उनको देखते ही. Okay, because she is the personification of वात्सल्य प्रेम, parental love. Okay. So in this way, तो अभी हम एक काम करेंगे, we'll stop here only. Okay. आगे क्या हुआ हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे. Okay. I hope you all liked it. Okay. It was fruitful. So any question, any doubt, you can ask. सुभश्री दीदी, कैसा लगा आपको? Any doubt, any questions? No sir, all clear. नो सर, ऑल क्लियर. गुणा माता जी, ठीक है. So we'll stop here. Okay, we'll continue with the beautiful pastime next Sunday. Okay. यशोदा मैया की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हाँ, yeah, one more thing. From today is आषाढ़ी एकादशी, शयन एकादशी. So from today onwards, चतुर्मास starts. Okay. तो हमारे जो वैष्णव कैलेंडर है उसके हिसाब से हम लोग पूर्णिमा टू पूर्णिमा काउंट करते हैं. तो आने वाली जो पूर्णिमा है दैट इज गुरु पूर्णिमा. तो उस दिन ऑफिशियली हमारा जो है चतुर्मास शुरू होता है. ओके, सो ट्राई टू चैंट मोर, रीड मोर, meditate more. Okay, so not just chanting, we should meditate also. Okay, on the beautiful form of Mother Yashoda, Krishna, Radha Rani, Nanda Baba. No, so try to go deeper. ना, देखो ये जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, you know, we should try to go more and more internal, deep जाने का प्रयास करना चाहिए. ठीक है, तो ये जो 4 महीने हैं, starting from आषाढ़ and it will be ending with कार्तिक मास. Okay, so try to read more, hear more, chant more and meditate more. ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हम हमारा सर ने जैसा बताया वैसा फॉलो करने के ट्राई करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. मिलेगी नेक्स्ट वीक.